Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to talk about how stress affect women and how can women cope deal with stress. Let's start the topic. साथ में बैकग्राउंड में आप देखेंगे हमारी जो भी रूटीन रही रैंडम डेज की साथ साथ वो भी हम शेयर करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आजकल जो वेदर चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग और स्ट्रेस वाला हो जाता है जिसमें कि वुमेन्स हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. In a hustle and bustle of modern life, we are all affected by stress to some degree. But gender inequalities and responsibilities and privileges can make stress feel even more unbearable for women. It should come as no surprise. Women are much more likely to live under high stress than men. While stress itself a normal biological response, chronic stress poses threat to women's health, causing a wide variety of issues from high blood pressure to mental health challenges. Stress is a normal biological reaction. Stress is the body response to anything that feel overwhelming. स्ट्रेस अपने आप में जो एक हमारी वुमेन बॉडी है इसका एक नेचुरल पार्ट हम कह सकते हैं जो कि अपने आप जो वुमेन्स की जो स्ट्रक्चर है या बॉडी है जो इंटरनल हेल्थ है वो एक इस तरह से कह सकते हैं कि वुमेन्स जो है वो बहुत ही इमोशनल होती है. तो ये जो स्ट्रेस है ये हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस पर वो इस तरह से रिएक्ट करता है कि जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो क्रॉनिक जो हमारी कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ है वो बनना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक 30 के एज के बाद. तो हमें अपनी हेल्थ को अपने एज को ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या चीज़ें किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स कम हो, हम इनसे बाहर आ सकें, अपनी प्रॉब्लम से और अपने जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनसे बाहर आते हुए अपनी हेल्थ को हम सेल्फ केयर को अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कर सकें. तो साथ में हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ना वो बहुत हमें हमारी हेल्थ को, हमारे हार्मोन्स को, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करता है जिससे कि हमारी हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं जिसमें कि आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जो ज़्यादा बड़े इफ़ेक्ट जो दिखते हैं वो होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, सारा कुछ जो है ये स्ट्रेस की वजह से ही होता है. इसका जो बेस है, जो प्रॉब्लम का जो बेस है ना वो स्ट्रेस ही होता है. वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है. इसमें हम अगर काउंट करें तो सबसे पहले जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, सेकंड हार्ट प्रॉब्लम, थर्ड इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, फोर्थ इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़, फिफ्थ डिक्रीज इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यूनिटी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है. फिर 6 नंबर पे आता है डाइजेस्टिव इश्यूज़ लाइक एसिड रिफ्लक्स, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं. 7th है वेट गेन एंड ओबिसिटी. जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप ओवर ईटिंग करते हो जो कि आपके वेट को ओबिसिटी की तरफ लेके चला जाता है. यू मे ऑल्सो नोटिस शॉर्ट टर्म सिम्टम्स लाइक स्ट्रेस सच एज हेड एक, स्टमक एक, रैपिड हार्ट बीट्स, डिजीनेस, शेकिंग, स्वेटिंग एंड इरिटेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जाते हैं अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते. स्ट्रेस एंड वुमेन हेल्थ जो है ना इनका ऐसा कनेक्शन है कि वुमेन्स की हेल्थ जो है वो मेंस से ज़्यादा रिएक्ट करती है स्ट्रेस पे. मेंस को भी स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ता है पर वुमेन्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस लेती है. लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी बात ये भी है कि वुमेन्स जो हैं वो अपनी इस स्ट्रेस से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करती है. ये रिपोर्ट से, ये रिसर्च से भी साबित है कि वुमेन्स जो हैं वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना ज़्यादा बेहतर जानती है मेंस के. तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ फैक्ट्स और भी बताना चाहेंगे कि जैसे मेंस जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी में कम जाते हैं लेकिन अगर वुमेन्स हैं अगर वो स्ट्रेस हैं तो उनकी जो डिप्रेशन और एंजाइटी है इसके जो नंबर है, इसका जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. इनको इस पे अपने स्ट्रेस पे काम करने के लिए, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं जबकि मेंस इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करते.
चेंजेस जो मेंटल साइकिल, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो वुमेंस के साथ आती है, जैसे कि पीसीओडी और पीसीओएस, ये सारे जो है ये स्ट्रेस की वजह से होते हैं। और इसका जो वुमेंस हेल्थ पे जो सबसे बड़ा जो इसका असर होता है वो प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी पे इसका ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। इस टाइम पे जो है उनके चैलेंजेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाई बीपी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, और जो प्रेगनेंसी है वो समटाइम जो है वो प्री टर्म लेबर पेन और इन सब से भी गुजरना पड़ता है। और सीरियस मेडिकल इश्यूज जो होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो हो जाता है आफ्टर जो बर्न बेबी होता है, उसमें जो है वो ऐसे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे ऑटिस्टिक है, इस तरह की जो है वो प्री मेच्योर बेबी होगा तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स और जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं ये सारा कुछ स्ट्रेस की वजह से होता है। तो इन सब से जो वुमेन हेल्थ को है वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बजाय कि मेंस के। तो वुमेन को इस पे अपना ज़्यादा फोकस करने की और उससे बाहर निकलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की और ज़रूरत है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। साथ में आप लोग देख रहे हो वीडियो में, यहाँ पे हम डॉक्टर के पास गए थे अपनी एलर्जी की मेडिसिन लेने के लिए, जो कि हमें काफ़ी टाइम से मेरा भी हेल्थ इश्यूज चल रहा है। इस टॉपिक पे इसलिए हमने बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि हम जिस एज में हैं हमें ये लगता है कि अगर हम जिस एज से गुजर चुके हैं, जिस चीज़ों से हम फेस कर रहे हैं, अगर हम इनसे, जो हमारे जानने सुनने वाले हैं, मेरी ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर 25 to 35 है, तो ये आप उस एज में आ रहे हो जहाँ पे आप एक अपनी हेल्थ के लिए अच्छा बेस बना सकते हो। इस एज में जो हम अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को जो बेस देते हैं, यही जाके आगे हमारी हेल्थ बनाता है, जो कि गुड होगी या फिर बैड होगी। इस टाइम का जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, इस एज का 25 से 35 का जो टाइम होता है ना, ये वो फेज होता है जब हम अपनी अच्छी हेल्थ को बेस दे देते हैं, तो हमारी हेल्थ जो है वो आगे जाके इश्यूज कम देती है, कम प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस पे हम आगे भी इसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अपनी मेडिसिन पिकअप की डॉक्टर के पास से होने के बाद। हमारा जो है वो एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी ये जो वेदर चेंजेस हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। चले हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। जब वुमेंस हेल्थ में जो इश्यूज बनते हैं, उसमें जो है वेट गेन का भी बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, और हेडेक और माइग्रेन जो इश्यू है वो सबसे ज़्यादा होता है इस टाइम पे, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो है women are more likely to report tension, headache and migraine. Although stress is not the only cause of headache, it does make pain worse. Worse से worse हो कंडीशन होती जाती है because of stress के। और साथ साथ जो है स्टमक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि वर्स होते जाता है स्ट्रेस की वजह से। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई आर वुमेन सो स्ट्रेस? वुमेन क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती? क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल जो हमारी हेल्थ है, जो कुदरत की तरफ से हमारी हेल्थ बनी हुई है, वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है और इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है कि हम हर चीज़ों का टेक केयर भी करते हैं और साथ साथ हम अपने आप को भी स्ट्रेस दे लेते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारे पर जो हमारे घर की और हमारे बाहर की हर एक तरह की जिम्मेदारी होती है, और हमारे पर इतना हमसे इतनी उम्मीदें की जाती हैं, जिसकी वजह से हम इतना स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, और हम खुद भी इतना केयरिंग होते हैं कि हर एक चीज़ को हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इनसे हमें बाहर कैसे निकलना और इससे कैसे डील करना है, वो भी हम आगे बात करेंगे। साथ साथ आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पे मेरी बेटी जो कि 7 ईयर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका बर्थडे था, तो वीडियो में वो सब कुछ चल रहा है, साथ साथ आप वो देखोगे। आगे चलते बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसका बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम सब इससे गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लाइफ के जो मोड़ है उसमें हम सब इससे डील कर रहे होते हैं। तो चले इससे हम कैसे डील करें कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, हम इससे बाहर निकले और हम अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें। डू वुमेन डील विथ स्ट्रेस डिफरेंटली? यस, वुमेन जो है वो अपने स्ट्रेस से ज़्यादा डिफरेंट जो है वो डील करना जानती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, women are much more likely to think managing their stress levels is important. 68% of women versus 52% of men. मतलब कि यहाँ पे जो रिसर्च से जो सामने आया वो 68% जो है वुमेन्स हैं जो अपनी हेल्थ को ज़्यादा फोकस करती हैं स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। वुमेन आर लाइकली रिपोर्ट अस वैरायटी ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजी। वुमेन्स जो है वो अपनी जो हेल्थ है उसको
ज़्यादा ध्यान देते हुए, बहुत सारी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए, अपने स्ट्रेस से मैनेज करने के लिए बहुत सारे जो है वो तरीके अपनाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी भी है हमारी जैसी वुमेंस के लिए आज के टाइम पे। ये हाई बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़, इन सब से गुजरते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसे बाहर निकालने के लिए जो है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो एक तरीका है वो यही है कि आप अपने आप को, अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे आप इसे डिसाइड कर लें कि हमें इनसे बाहर निकलना है। हाउ टू वुमेन deal with stress. There are effective ways to deal with stress. Prioritize सेल्फ केयर। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पा में चले जाएं और नेल केयर करें, नहीं, आपको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होगी कि आपको क्या करना है। सेट असाइड डेडिकेशन टाइम फॉर एक्टिविटीज दैट ब्रिंग जॉय एंड रिलैक्सेशन, लाइक रीडिंग गुड बुक्स and meditation, chatting with friends, and create some creative hobbies like पेंटिंग और लाइक स्विमिंग। इस तरह की स्टडीज़ में अपने आप को थोड़ा सा बिजी कर ले अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। एस्टेब्लिश हेल्दी बाउंड्रीज, से यू हैव टू नो हाउ टू से समवन नो, जहाँ पे आपको अपनी एक बाउंड्रीज का पता होगा कि आप अपनी एक एफर्ट्स का पता होगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। अपनी हेल्थ को जहाँ पे आप आगे रखोगे वहाँ पे आप नो कहना भी सीख जाओगे और वहाँ पे आपको नो कहने आना चाहिए अपनी हेल्थ को, अपने स्ट्रेस को, लेवल को कम करने के लिए। से नो व्हेन नीड, इट्स नॉट साइन ऑफ वीकनेस। अगर आप नो कहते हो तो इससे आप कमज़ोर या नीचे नहीं हो जाते हो, तो आपको नो कहने आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट रेगुलेट फिजिकल एक्टिविटीज। एक्सरसाइज इज not just about physical health, is one of the most powerful tool for stress managing, like a brisk walk, yoga, workout. It's help enhance your overall mood and helps you be more resilient against stress. इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट मिलते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका मूड अच्छा होता है, आपका हर एक काम जो है वो आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्ट विथ योर सपोर्ट सिस्टम, टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स अबाउट डीपर सब्जेक्ट्स लाइक फैमिली एंड मेंटल हेल्थ, योर सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स, टू शेयर योर थॉट्स एंड फीलिंग can provide emotional relief and help you cope better with stress. आप अपने दिल की बातें अपनी जो बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपके जिनसे आपका ज़्यादा अटैचमेंट है, उनसे जब आप शेयर करते हो तो आपका जो अपना स्ट्रेस है वो रिलीफ होता है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली और हर तरह से मेंटली भी जो है वो आप स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, तो आप स्ट्रांग फील करते हो। आपके हेल्थ के लिए ये अच्छा पॉइंट बनता है। और एक चीज़ और आप कर सकते हो, यू कैन राइट इट एवरीथिंग, यू कैन राइट अ डायरी और योर जो भी आपके माइंड में चल रहा है, अगर आप वो राइट करना जानते हो ना, तो आप अपने स्ट्रेस को बहुत हद तक रिलीव कर लेते हो। ये एक टाइम पे मेरी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती थी और अभी के टाइम पे भी हम करते हैं। कुछ भी राइट कर लो अपने थॉट्स को, अपने जो भी आपकी जो भी फीलिंग्स है उसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हार्मोनल हेल्थ अवेयरनेस। स्टे ट्यून टू योर हार्मोनल फ्लक्चुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. Stress can mess with hormones and impact everything from your mood to your period. When you understand these connections, you become empowered to navigate stress and better understand its potential effects on your health as a woman. आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हो तो आप अपने जो भी हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं ना, आप उनसे बाहर निकलना भी सीख जाते हो और आप अपनी ये सारे चेंजेस जो है इनसे आप फाइट करते हुए अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो। और इन सब के बावजूद भी अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आपको यू कैन गेट अ प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट इज नथिंग टू बी एम्बेरेस अबाउट इट. इट्स a brave and proactive step toward managing stress effectively. अगर आपको इन सब से आप अपने आप में नहीं इतना कैपेबल हो कि आप इनसे फाइट कर सको अपनी इन सारी सिचुएशन से, तो आपको इसमें प्रोफेशनल हेल्प लेने में
साइकोलॉजिस्ट से या फिर आप अपने डॉक्टर से बात करने में आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, आपको इसमें देरी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना टाइम लेते हो अपनी हेल्थ को उतना ज़्यादा आप सफ़र करते हो। तो अच्छा है कि सही टाइम पे सही एज पे आप सही स्टेप लो और अपनी हेल्थ को अपने साथ हेल्दी बने रहो। अपने जो लाइफ है उसमें जो चीज़ें हैं, जो चैलेंजेस है, उसको फेस करना आप सीख जाते हो जब आप अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल करना सीख जाते हो, मैनेज करना सीख जाते हो। आई होप मेरी ये छोटी सी एफर्ट्स है, इंशाल्लाह इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। मेरी स्टडीज़ पे चल रही है, मेरा अपना खुद का जो एक फेज़ तो नहीं है मेरा ये, लेकिन हाँ, हम वोमेंस की लाइफ में एक बहुत बड़ा फेज़ होता है जिसे हम फेस नहीं करना चाहते या इसको हम समझ नहीं पाते, एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। तो बस उसी कोशिश में है कि इंशाल्लाह इसको हम भी इसको कवर करें और इन सब चीज़ों से अपने आप को बचते हुए स्ट्रेस पे ना हावी हो, क्योंकि जो टाइम चल रहा है, जो सीज़न आ रहा है वो स्ट्रेस वाला होता है। यहाँ पे वेदर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, स्पेशली जो ठंडी जगहों पे। यहाँ पे क्लाउडी वेदर ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस का जो एक आपके मूड को, आपकी हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो चलिए इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।